एम हो सकता है कि बेसिकली जो पैनिक है वो ना क्रिएट की जाए पब्लिक के अंदर। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। पर्सनल टेस्टिंग जो कैपेसिटी है किट्स आपके पास कितनी है और कितनी कैपेसिटी है कि आप डेली का इस हॉस्पिटल के अंदर या ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर कितने टेस्ट करते हैं? फल दिए बगैर आप उसे मैदान जंग में लड़ने के लिए भेजेंगे तो वो शहीद हो क्या है। बेसिकली आप बता रहे हैं कि आपको जो इक्विपमेंट है वो नहीं मिल रहे, अभी कितने रिक्वायर हैं और कितने आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोइज़ुर-रहमान। ख़वातीन व हज़रात, इस टाइम हम बेनज़ीर हॉस्पिटल रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं। बिलाशुबा डेडिकेट करना चाहिए जो हमारे जितने भी अदारे हैं फ्रंट लाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। बिलाशुबा डिफेंस ऑफ लाइन, फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन और लास्ट डिफेंस ऑफ लाइन डॉक्टर्स ही हैं इस कोरोना वबा के अंदर, जितना भी ये कोविड-19 का सिलसिला चल रहा है। और आप देख रहे हैं इर्द गिर्द थोड़ी गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब से, इनसे पूछेंगे कि कितना लोग सीरियस ले रहे हैं। तो इनका मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी YDA के प्रेसिडेंट राना मोहम्मद अजीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए। ये बताएं कि क्या सिलसिला चल रहा है और लोग कितना सीरियस ले रहे हैं, कितना कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस नाजुक वक्त पे इस इंतहाई संगीन इशू को उजागर करने में हमारी मदद कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी आवाम इंतहाई अनएजुकेटेड है, जिसको बहुत सारी चीज़ें बारहा समझाने के बाद समझ में नहीं आती। अब अगर ऐसी सूरत हाल में हम ये जो लुका छुपी का खेल चल रहा है बिल्ली चूहे का, कि जिसमें हम कभी कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा, लॉकडाउन ईजी कर रहे हैं, लॉकडाउन स्मार्ट कर रहे हैं, लॉकडाउन दोबारा से नॉन स्मार्ट कर रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन का जो लॉस है ना वो हमारे लोगों को हो रहा है। अब इसमें लॉस कैसे हो रहा है? आप देखेंगे जो केसेस हमारे पहले 200-300 बढ़ते थे रोज़ाना के, वो 700-800 तक पहुँचे। उसके बाद वो केसेस, अब परसों का अगर आप फिगर देखेंगे तो परसों के 24 आवर्स में 30 अप्रैल को हमारे केसेस में इजाफा हुआ। 1615 नए केस रजिस्टर हुए, 54 नई डेथ्स हमारी जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। और गवर्नमेंट के फिगर्स उन फिगर से टैली नहीं करते जो ग्राउंड पे चल रहे होते हैं। अगर आप किसी भी वक्त गवर्नमेंट के फिगर्स को ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ टैली करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। और ये डिफरेंस इसलिए नज़र आएगा कि गवर्नमेंट हमेशा अपनी खामियों को, अपनी नाकामियों को, अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए मासूम लोग जो इस मोजी मर्ज़ की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, उनका जो डाटा उसको छुपा रही है। अब इस डाटा को छुपाने का जो एक सरीहन, जो कि एक सरासर गलत बात है, उस डाटा को छुपाने से क्या होगा कि आपको अच्छी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं हो सकेगी कि हमारे कितने लोग इन्फेक्ट हुए, उनमें से कितने लोग उनकी डेथ हुई, कितने लोग हैं जो सीरियस हैं। अब इससे हमने उसकी स्ट्रेटजी रिवाइज़ कर दी है। डे टू डे बेसिस पे हमारी स्ट्रेटजी रिवाइज़ होनी होती है। डे टू डे बेसिस पे हमने उसको दोबारा से देखना है कि आया कि हमारी ऐसी कौन सी चीज़ है जो लैग कर रही है, जिसके बाद हम इस सारी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे जो किट है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फैक्टर फिगर को हाइड किया जा रहा है। तो इसके पीछे ये भी तो जो एम हो सकता है कि बेसिकली जो पैनिक है वो ना क्रिएट की जाए पब्लिक के अंदर। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में आपने बात की, तो हमें, अब हम एमरजेंसी में अगर बैठे हुए हैं, जैसे आज मैं एमरजेंसी में मौजूद हूँ, मेरी टीम के जितने भी लोग हैं उनको हमारे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। मैं आपको रिसेंटली मिसाल दूंगा। आज से 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, वो भी ऑर्थोपेडिक्स में हैं और रजिस्ट्रार हैं अपने यूनिट के, और उनका जो कोरोना का टेस्ट है वो पॉजिटिव है। अब उनको कोरोना कहाँ से लगा, किसी OPD में से लगा है या किसी एमरजेंसी में से लगा है, ये किसी को भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर एक बंदे को कोरोना हो गया, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनके बूढ़े वालिदैन हैं, वो अपने बूढ़े वालिदैन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप एमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर को PPE नहीं देंगे, आप OPD में मौजूद डॉक्टर को PPE नहीं देंगे, आप वार्ड में मौजूद डॉक्टर्स को PPE नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि आप अपनी तमाम जो लाइन ऑफ डिफेंस है उसको वीक करना शुरू हो गए। आप ये बता रहे हैं, तो इसके बावजूद हमारे पास ये शिकायत भी वसूल हो रही है कि OPD पेशेंट के साथ जो कुछ रवैया है वो ठीक नहीं, बर्ताव नहीं किया जा रहा, उनको भी कोरोना की हकारत नज़र से देखा जा रहा है कि शायद ये पेशेंट है तो हम इनसे विक्टिमाइज हो जाए। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना, मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। हमारे जितने भी लोग एमरजेंसीज़ में मौजूद हैं, वार्ड्स में मौजूद हैं और OPDs में मौजूद हैं, वो हर आने वाले मरीज़ को गाइड करते हैं, हर आने वाले मरीज़ को एजुकेट करते हैं कि आपका अस्पताल आना ख़तरे से खाली नहीं है।
हमारी तो ये मजबूरी है। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मैं घर पे नहीं बैठ सकता, लेकिन आप घर पे बैठ सकते हैं, आप घर पे बैठ सकते हैं, बाकी सारे लोग बैठ सकते हैं। तो जो बंदा घर में बैठ सकता है, कोरोना कभी चल के घर में नहीं आएगा। कोरोना तब आएगा जब आप घर से चल के बाहर रहेंगे, इसको अपने साथ इनवाइट करके घर में लेके जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, घर वालों को ये सप्लाई कर देंगे आप। तो हम हर आने वाले मरीज़ को ये समझाते हैं कि आपका अस्पताल आना ख़तरे से खाली नहीं है। आप बहुत ही शदीद ज़रूरत के तहत अस्पताल में हैं और उसके अलावा आप हॉस्पिटल में ना आएँ। छोटी मोटी बीमारी के लिए हम सब लोगों ने अपने अपने जो टेलीफोन नंबर्स हैं, पर्सनल नंबर्स हैं, वो हमने ऑनलाइन दिए हुए हैं कि अगर आपको कोई मसला है तो आप हमें फ़ोन करके पूछ लें, लेकिन खुदारा अस्पताल में आके अपने और अपने प्यारों की जान को ख़तरे में न डालें। लेकिन डॉक्टर साहब, पेशेंट कौन से जो आ सकते हैं हॉस्पिटल में? अब कई दफ़ा इमरजेंसी कंडीशन भी होती है, तो वो तो घर नहीं बैठ सकते ना। बिल्कुल, हॉस्पिटल 24 आवर्स ओपन है। हॉस्पिटल हफ्ते के 7 दिन और 365 दिन पहले भी खुला रहता था, अब भी खुला और हमेशा खुला रहेगा। ईद शबरात के मौके पर हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ, तो कोरोना के मौके पर भी हॉस्पिटल की वर्किंग बंद नहीं हुई। हर वो मरीज़ जिसको मेडिसिन का कोई ऐसा इमरजेंसी का मसला है, जैसे खून की उल्टी हो रही है या पखाने में खून आ रहा है, या जिसका पेट के अंदर कोई खुराक की नाली पट गई है, या ऐसा मरीज़ जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसका बाजू टूट गया, टांग टूट गई, सर पे चोट लग गई है, आंखों में चोट लग गई है, या ऐसा मरीज़ जिसका कोई ऐसा सर्जरी का मसला है कि जो घर पे बैठ के ख़राब हो सकता है, हम हर आने वाले मरीज़ को केटर करें और हर आने वाले मरीज़ को एजुकेट करें, उनके साथ आने वाले लोगों को एजुकेट करें कि कम अज़ कम अगर हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करी तो हम अपने तौर पे जितना कर सकते हैं हम ज़रूर करें। टेस्टिंग जो कैपेसिटी है, किट्स आपके पास कितनी है और कितनी कैपेसिटी है कि आप डेली का इस हॉस्पिटल के अंदर या ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर कितने टेस्ट करते हैं? अगर हम बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल की बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में एक दिन में एवरेज 600 से 700 मरीज़ हमारे फ्लू फिल्टर क्लिनिक में रिपोर्ट करता है। उसके बाद हम उसमें से सस्पेक्टेड जो केसेस हैं, जो कि 40 से 50 केसेस हैं, उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करते हैं। आइसोलेशन वार्ड में उन सस्पेक्टेड में से हम स्ट्रेटिफाई करते हैं, मतलब ये हम नहीं करते, ये एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ मजबूरी हैं जिसकी वजह से वो उनको स्ट्रेटिफाई करते हैं कि कम से कम टेस्ट वो यहाँ से भिजवाएं, और वो यहाँ से कम एक दिन में कोई 15-20 के करीब टेस्ट यहाँ से भिजवाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, जो कि पिम्स के साथ है। और वहाँ से फिर जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद उनको रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में शिफ्ट कर दिया जाता है। हाँ, अगर वहाँ से किसी मरीज़ की सीरियस हालत हो जाए जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, जो कि ऑक्सीजन अपने जिस्म की ऑक्सीजन मेंटेन ना कर पा रहा हो, तो फिर उसको यहाँ पे वापस हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट में लेते हैं। आखिर में कौन से प्रिकॉशन प्रिवेंटिव मेजर जो है अब बेसिकली इस कंडीशन में जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें इख्तियार करने चाहिए, और ये सिलसिला कहा जा रहा है कि 15 तक थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो क्या ये थोड़ा सा आप गाइड करेंगे इस बारे में? ये जो मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है मुख्तलिफ वायरस के थ्रू कि शायद ये गर्मी से ये वायरस ख़त्म हो जाएगा, ये डेंगू का वायरस या डेंगू का लार्वा नहीं है। ये आप सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये डेंगू नहीं है जो गर्मी आते ही ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक में गर्मी है, कुछ में सर्दी है, कुछ में बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन कोरोना की वबा हर जगह पे इक्वली नुकसान पहुंचा रही है। तो इसका मतलब है कि हमें अपना जो लॉकडाउन है उसे मज़ीद इफ़ेक्टिव और मौसर करना पड़ेगा। हमें लोगों को घरों में महसूर करना पड़ेगा कि वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने घरों में बंद रहें जब तक ये वबा ख़त्म ना हो जाए। और इस बारे में ये कुछ कहना कबल वक्त है कि ये सिर्फ अभी 9 मई तक चलेगा या 17 मई तक या 27 मई तक। जब तक हम इस वबा को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल नहीं करते तब तक हमारा ये प्रॉपर लॉकडाउन रहना चाहिए ताकि ये बीमारी मज़ीद फैलने से हम रोक सकें। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके फैक्ट्स एंड फिगर देखने के तनाजुर में अगर हम यहाँ पाकिस्तान के देखें या पूरे सब कॉन्टिनेंट के देखें तो यहाँ पे कदरे सिचुएशन बेहतर है। अब देखें, सिचुएशन वो बेहतर नज़र आती है जो आपको दिखाई जा रही है। अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ये फिगर्स दिखाएगी कि हाँ हमारे पास ये सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो हर बंदा घर में बैठ के यही कहेगा कि हाँ हमारे पास जो सिचुएशन है ना वो बहुत कंट्रोल में। रावलपिंडी के बेशतर इलाके जो हैं वो सील किए गए, उनके अंदर से बहुत सारे केसेस निकले। आप बहुत सारे केसेस की मिसाल दे सकते हैं। एयरपोर्ट सोसाइटी में जो इनिशियल 12 को में आने वाली तबलीगी जमात वाले जो पेशेंट्स थे वो एयरपोर्ट सोसाइटी में घूम के गए थे। इसके अलावा वो जहाँ जहाँ गए वो सारे एरिया सील किए, लेकिन उनके बारे में कोई ऐसा मतलब हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बताई गई कि वहाँ पे कितने लोग पॉजिटिव आए।
और कितने लोग वहाँ पे इन्होंने क्वारंटीन किए। इसका मतलब है कि हमने अपने डाटा को वहीं से महदूद कर दिया। अब जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपकी बात के दौरान मेरे जहन में आ गई कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ये हर हॉस्पिटल एम्प्लॉई को मिलना चाहिए, ये उसका बुनियादी हक है। आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को उसका बुनियादी हक दिए बगैर, उसकी राइफल दिए बगैर आप उसे मैदान जंग में लड़ने के लिए भेजेंगे तो वो शहीद हो के आएगा और उसको बाद में हमारी गवर्नमेंट तो कम से कम शहादत का दर्जा देने में नाकाम रहेगी। ठीक है, नहीं बेसिकली आप बता रहे हैं कि आपको जो इक्विपमेंट है वो नहीं मिल रहे, अभी कितने रिक्वायर हैं और कितने आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं? देखिए हमारे पास जितने भी पीपीई किट्स आ रही हैं, पहले तो चूँकि आ ही नहीं थी रही तो हम सारा कुछ डोनेशन बेस पे वाईडीए अपने तौर पे और वाईडीए के जो फ्रेंड्स हैं वो अपने तौर पे डोनेशंस पे इकट्ठा कर रहे थे। जैसे हमारे कुछ डोनर्स हैं, दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इस वक्त जो पीपीई किट्स आ रही हैं वो सिर्फ आइसोलेशन में, कोरोना फिल्टर क्लिनिक में और कोरोना एचडीयू में लोगों को दी जा रही हैं। लेकिन क्या हम इस बारे में श्योर हैं कि एक मरीज़ जो इमरजेंसी में चल के आ रहा है वो कोरोना का पेशेंट नहीं है और वो इमरजेंसी में मौजूद इस वक्त मौजूद 400-500 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ख़तरे का बायस नहीं है? या ओपीडीज़ में अब अभी भी आप जाकर आज देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे मछली मंडी है और वहाँ पे 700-800 लोग बैठे होंगे। क्या हमने इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तब हमारे केसेस कंट्रोल में आएंगे। अगर हम इन चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, फोकस नहीं करेंगे तो हमारा ये मसला कभी भी किसी भी दौर पर हल नहीं हो सकता।